हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक, दैट इज वर्ब इन ग्रामर। तो बच्चों, वर्ब क्या होता है? इससे पहले हमने क्या करा था बच्चों? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल, सेंटेंसेस। अब हम कर रहे हैं वर्ब। वर्ब क्या होता है बच्चों? हिंदी में क्या बोलते हैं वर्ब को? क्रिया। कोई भी हम एक्शन कर रहे हैं, कोई भी हम काम कर रहे हैं, उसको बोलते हैं हम वर्ब। तो वर्ब हमें क्या बताता है? एक्शन और स्टेट, राइट। तो स्टेट कैसे? जैसे हेल्पिंग वर्ब होते हैं, इज एम आ होते हैं, तो हमें क्या बता रहे हैं? हमारे स्टेट बता रहे हैं। और एक्शन, कोई भी हम काम कर रहे हैं, चाहे रन है, चाहे लाफ है, चाहे डांस कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, लाफिंग, तो सारे क्या है? हमें एक्शन हो रहे हैं, राइट। तो उसको हम क्या कहते हैं? वर्ब। क्लियर? तो यहाँ पे हमने कुछ पिक्चर्स दिखाई है कि ये बच्ची जो है एक्शन कर रही है, तो इसको क्या बोलते हैं? वर्ब। यहाँ पे बच्चा रन कर रहा है, ये भी क्या है आपका? वर्ब। कोई भी एक्शन है, कोई भी आप जो है एक्टिविटी करते हैं या कोई भी एक्शन कर रहे हैं, राइट, तो उसको क्या बोलते हैं? गो, आप स्कूल जाते हैं तो क्या है? एक्शन कर रहे हैं। आप हंसते हैं, एक्शन है। आप पढ़ते हैं, एक्शन है, राइट। तो क्या है ये हमारा? तो यहाँ पे रन कर रहा है, अपने घर जा रहा है, या वॉक कर रहा है, तो ये भी क्या है? हमारा वॉक। या कोई डांस कर रहा है, वो भी क्या है? आपका वर्ब। तो वर्ब क्या है हमारी? कोई भी एक्शन है, डूइंग एक्शन इज कॉल्ड अ वर्ब। वर्ब क्या है? वर्ब एक वर्ड है, इज अ वर्ड दैट शोज द स्टेट एंड द एक्शन। क्लियर? तो किसी भी पर्सन का या किसी भी थिंग की जो है हमें एक्शन और स्टेट के बारे में पता चलता है, तो उसको बोलते हैं हम वर्ब। लेट्स सी द टू टाइप्स के होते हैं। टू टाइप्स के नहीं, यू कैन नॉट से, बट वर्ब जो है हमें दो चीजें बताते हैं, एक एक्शन और दूसरा है स्टेट। मेन वर्ब और दूसरा होता है ऑक्सिलरी वर्ब। तो ऑक्सिलरी वर्ब हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं, राइट। तो ऑक्सिलरी वर्ब भी टू टाइप्स के होते हैं, एक प्राइमरी होते हैं और एक होते हैं मॉडर्न्स, तो उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। मेनली हमें वर्ब क्या बताता है? एक्शन और स्टेट। तो एक होता है हमारा मेन वर्ब होता है और एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब, जिसमें हम किसको यूज करते हैं? इज, एम, आर, वॉज, वर, जितने होते हैं ये क्या कहलाते हैं? हमारे ऑक्सिलरी वर्ब। जैसे मैंने बताया, बाद में हम इसको डिटेल में पूरा पढ़ेंगे ऑक्सिलरी वर्ब को। एट प्रेजेंट आप ये समझ लीजिए कि स्टेट को बताते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, इज, एम, आर। दे गिव मोर मीनिंग टू मेन वर्ब, दे हेल्प टू, इनको हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब को क्या बोलते हैं बच्चों? हेल्पिंग वर्ब। दे हेल्प टू मेन वर्ब, उसको मेन वर्ब को हेल्प करते हैं या मोर मॉडिफाई करते हैं। दे गिव मोर मीनिंग टू मेन वर्ब। दे कैन नॉट स्टैंड अलोन। अगर मैं बोलूंगी राम इज, तो ये अकेले जो है कोई मीनिंग नहीं निकलता, तो ये किसको हेल्प करते हैं? मेन वर्ब को। दूसरा होता है हमारा मेन वर्ब, जैसे रन, दे रन, राम प्लेस, शी रीड्स। तो ये वाले वर्ड्स को दे कैन यूज अलोन, अकेले भी हम यूज कर सकते हैं, बट ऑक्सिलरी वर्ब जो होते हैं हम इनको जो है अकेले में यूज नहीं कर सकते। क्लियर? तो वर्ब, एक्शन, स्टेट, क्या क्या बताते हैं हमें? एक्शन बताते हैं और हमारा स्टेट बताते हैं, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। तो कोई भी वर्ब होता है तो कई बार हम उसको अकेले में यूज करते हैं मेन वर्ब को, बट ऑक्सिलरी वर्ब जो हमारे स्टेट बताते हैं, दे कैन नॉट यूज अलोन। उन किसको हेल्प करते हैं? मेन वर्ब को। लेट्स सी द डेफिनेशन। अब वर्ब हमें क्या बताते हैं? वर्ब टेल अस व्हाट ए पर्सन थिंक डज। कि अगर हम किसी की बात करें, किसी पर्सन की बात करें, जैसे अभी मैंने बताया था कि वो वर्ड जो हमें किसी के बारे में बताता है या किसी की एक्टिविटी बताता है या स्टेट बताता है कि वो किस स्टेट में, चाहे वो पर्सन हो चाहे थिंग हो, उसको हम क्या बोलते हैं? वर्ब। तो वर्ब टेल अस व्हाट ए पर्सन और थिंग डज, कि कोई चीज क्या कर रही है। जैसे रमीता सिंग्स या राम सिंग्स, सीता सिंग्स, तो हमें किसके बारे में बता रहे हैं बच्चों? तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे? रमीता। तो रमीता के बारे में बता रहे हैं कि वो क्या करती है, व्हाट शी डज।
या दे सिंग, कि वे क्या करते हैं, दे सिंग, तो हमें किसी पर्सन या थिंग के बारे में बता रहे कि वो क्या करते हैं। तो रमीता सिंग्स, राइट। बॉयज रन क्विकली, तो बॉयज के बारे में बता रहे हैं कि वो क्या है, जल्दी दौड़ते हैं। सेकेंड हमें क्या बताते हैं, वर्ब, व्हाट इज डन टू अ पर्सन और थिंग, क्या होता है। अभी तो उनके बारे में बताया कि रमीता क्या करती है या बॉयज क्या करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वर्ब हमें क्या बताते हैं बच्चों, व्हाट इज डन टू ए पर्सन और थिंग, कि कोई पर्सन हो चाहे कोई थिंग हो, उसके बारे में बता रहे हैं कि वो मतलब किस स्टेट में है, कि क्या हो रहा है, व्हाट इज डन टू अ पर्सन और थिंग। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल द चेयर इज ब्रोकन, तो चेयर के बारे में बता रहे हैं कि चेयर कैसी है, टूट गई है। यहाँ में हमने किसके बारे में बताया था कि व्हाट द अ पर्सन और थिंग डज, व्हाट इज डन फॉर अ पर्सन टू अ पर्सन और थिंग। मोहन इज पनिश्ड, मोहन के साथ क्या हुआ, मोहन को क्या मिला, पनिशमेंट। चेयर के साथ क्या हुआ, चेयर इज ब्रोकन। तो हमें वर्ब क्या बता रहा है, तो आपको क्लियरली है कि सिंग्स क्या है बच्चों, वर्ब। तो ये किसके बारे में बता रहा है, यहाँ पे पर्सन के बारे में बता रहा है। रन क्या है हमारा, वर्ब, ये किसके बारे में बता रहा है, बॉयज के बारे में बता रहा है। व्हाट इज डन टू ए पर्सन और थिंग, यह चेयर थिंग के बारे में बता रहा है, कौन, इज ब्रोकन। तो वर्ब क्या है हमारा, यहाँ पे दोनों वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है। तो किसके बारे में बता रहे हैं, चेयर के बारे में, कि चेयर कैसी है, चेयर टूटी है, द चेयर इज ब्रोकन, टूट गई है, राइट। मोहन इज पनिश्ड, तो यहाँ पे इज योर हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब और पनिश्ड इज योर मेन वर्ब। तो ये किसके बारे में बता रहे हैं, मोहन के बारे में बता रहे हैं कि मोहन को क्या हुआ है, मोहन को पनिशमेंट मिली, राइट। तो वर्ब हमें क्या बताता है, वर्ब टेल अस अबाउट अ पर्सन और थिंग व्हाट ही और शी, और कोई भी चीज है चाहे वो थिंग हो चाहे पर्सन और डस। नेक्स्ट इज क्या बताता है हमें, व्हाट इज डन टू अ पर्सन। नेक्स्ट क्या बताता है हमें, वर्ब, व्हाट ए पर्सन और थिंग इज, क्या है, स्टेट बता रहा है। द डॉग इज डेड, ये डॉग कैसा है, मर गया है। तो यहाँ पे भी क्या है, इज योर ऑक्सिलरी वर्ब एंड डेड इज योर मेन वर्ब। किसके बारे में बता रहे हैं, डॉग के बारे में बता रहे हैं, द डॉग इज डेड। ग्लास इज ब्रिटल, ग्लास कैसा है, टूटा हुआ है, ग्लास इज ब्रिटल। तो इज ब्रिटल tells us about a glass. Is that is a verb that tell us about the dog. Clear? Similarly, is punished किसके बारे में बता रहा है आपको, tells us about मोहन, is broken किसके बारे में बता रहे बच्चों, the chair. Similarly, sings किसके बारे में बता रहे हैं हमें, रमीता के बारे में। या आप कोई भी लिख सकते हैं, they sing, they run, they go to school। तो go क्या है हमारा, मेन वर्ब। यहाँ पे सिंग्स क्या आपका मेन वर्ब है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, क्योंकि वो हमें एक्शन बता रहे हैं। किसका एक्शन बता रहे हैं, रमीता का एक्शन बता रहे हैं कि वो क्या करती है, रमीता सिंग्स। सिमिलरली बॉयज रन क्विकली, तो बॉयज क्या कर रहे हैं, करते हैं रन क्विकली। तो रन किसके बारे में बता रहे हैं, बॉयज के एक्शन के बारे में बता रहे हैं कि क्या एक्शन कर रहे हैं। क्लियर। तो यहाँ पे कुछ जो है पॉइंट्स हमने लिखे हैं कि वर्ब हमें क्या क्या चीजें पता चलती है वर्ब से, राइट। अगर मेन वर्ब होगा तो आपको क्या पता चलेगा, या हेल्पिंग वर्ब के साथ हम यूज कर रहे हैं मेन वर्ब को, तो वो हमें क्या बता रहे हैं या हमें क्या पता चलता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि वर्ब क्या होता है, और वर्ब की जैसे अभी हमने पढ़ा था कि किस तरह से वर्ब स्टेट और क्या बताते हैं हमें, एक्शन ऑफ ए पर्सन और थिंग। क्लियर। अब हमने ये आउटलाइन देख ली है कि क्या होता है वर्ब, क्या हमें पता चलता है वर्ब से। लेट्स डिस्कस द डेफिनेशन। ए वर्ब इज अ वर्ड और कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। अब कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स क्यों बोला है, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब भी हम कभी कभी यूज करते हैं। दैट इंडिकेट्स एक्शन और स्टेट। इसीलिए इससे पहले जो हमने एक्सरसाइज जो स्लाइड देखी थी
उसमें एक्शन और स्टेट दो वर्ड यूज हुए थे। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि वर्ब हमें क्या बताते हैं, दे इंडिकेट्स एक्शन, they indicate action or state of being or condition. Clear? A verb is a part of a sentence that tells us what the subject performs. इस subject क्या perform कर रहा है, जैसे अभी हमने previous slide में देखा था बच्चों, verb अभी हमने दो वर्ड यूज करे हैं, एक्शन और स्टेट, राइट। अभी हमने डेफिनेशन नहीं करी थी क्योंकि पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि एक्शन और स्टेट क्या होते हैं। तो आई होप क्लियर हो गया आपको कि वर्ब इंडिकेट्स अबाउट द एक्शन एंड द स्टेट ऑफ ए पर्सन और थिंग। तो एक्शन और स्टेट, राइट। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि वर्ब से हमें क्या क्या पता चलता है, किसी के बारे में पता चलता है कि क्या है वो, व्हाट इज डन टू अ पर्सन और थिंग, और व्हाट अ पर्सन और थिंग इज। नेक्स्ट इज द डेफिनेशन। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको कि वर्ब क्या होता है। इट इज अ वर्ड दैट इंडिकेट्स एक्शन और स्टेट ऑफ ए पर्सन और थिंग। इट इज अ पार्ट ऑफ ए सेंटेंस दैट टेल्स अस व्हाट द सब्जेक्ट परफॉर्म्स। सब्जेक्ट क्या परफॉर्म करता है ये हमें कौन बताता है, वर्ब। अगर हम बोलेंगे जैकब, अब हमने जैकब बोला या राम बोला या सीता बोला, तो आपको कुछ पता चलेगा, कुछ नहीं पता चलेगा। हम सिंपली वी आर टेकिंग द नेम ऑफ ए पर्सन। अगर हम उसके साथ जो है वर्ब को जोड़ देंगे तो हमें उसके एक्शन के बारे में पता चलेगा, उसके स्टेट के बारे में पता चलेगा कि किस स्टेट में है या क्या एक्शन कर रहा है वो। ये कौन बताएगा हमें, वर्ब इंडिकेट्स द एक्शन और स्टेट ऑफ ए पर्सन और थिंग। फॉर एग्जाम्पल, जैकब वॉक्स इन द मॉर्निंग। अब जैकब क्या करता है, अब जैकब क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं हमें। वो मॉर्निंग में घूमता है, वॉक करता है। तो जैकब वॉक्स इन द मॉर्निंग। तो वॉक्स क्या है आपका मेन वर्ब, क्या है आपका मेन वर्ब, क्लियर। माइक इज गोइंग टू स्कूल। कोई भी नाम हो सकता है, राम मोहन हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे इज गोइंग टू स्कूल अ कंडीशन ऑफ एक्शन। अब पहले में क्या बता रहे हैं हम, टोटली जो है एक्शन के बारे में बता रहे कि जैकब जो है वॉक्स इन द मॉर्निंग, राइट। बट दूसरे में बोल रहे इज गोइंग टू स्कूल, कि जा रहा है, ए कंडीशन ऑफ एक्शन। एक्शन ही है क्योंकि वो स्कूल जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब भी यूज है, ऑक्सिलरी वर्ब भी यूज है, और गोइंग। तो क्या बता रहे हैं, स्टेट बता रहे हैं कि वो अभी जा रहा है, कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है, राइट। तो इज योर हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब क्या है आपका, गोइंग, अ कंडीशन ऑफ एक्शन। तो अभी हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ द वर्ब की किस तरह से वर्ब की 4 फॉर्म्स होती हैं, V1, V2, V3, V4। तो किस तरह से उसको बनाते हैं ये हम बाद में लेटर वी विल डिस्कस, क्लियर। नेक्स्ट इज एल्बर्ट डज नॉट लाइक टू वॉक। अब यहाँ पे नॉट लग गया है तो इट मीन्स बच्चों क्या है, नेगेटिव हमें जो है पता चल रहा है कि नहीं जाता है। एल्बर्ट डज नॉट लाइक टू वॉक, कि उसे जो है वॉक पसंद नहीं है, राइट। तो यहाँ पे डज नॉट क्या है बच्चों, डज नॉट लाइक तो नेगेटिव है। तो यहाँ पे हम V1 के साथ क्या यूज करते हैं, एस और एस। तो डू के साथ हमने यह क्या यूज करा, डस। नॉट ये मेन वर्ब है आपका, लाइक टू वॉक। तो एल्बर्ट डज नॉट लाइक टू वॉक, और नेगेटिव एक्शन, सब एक्शन है क्योंकि वर्ब क्या है, मेन हमारी डेफिनेशन क्या है, ए वर्ब इज अ वर्ड और कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट इंडिकेट्स एक्शन और स्टेट। तो तीनों में एक्शन है कि जैकब जाता है, माइक स्कूल जा रहा है, एल्बर्ट डज नॉट लाइक टू वॉक, कि उसको जो है घूमना पसंद नहीं, राइट। नेक्स्ट इज योर अन्ना इज अ गुड गर्ल। अब यहाँ पे अन्ना के बारे में क्या पता चल रहा है कि स्टेट, कि वो कैसी लड़की है। या हम बोलेंगे कि मान लो सपोज हमने बोला मोहन इज अ बैड बॉय, तो हम कंडीशन उसकी स्टेट बता रहे हैं कि कैसा है, गंदा है, अच्छा है, गुड है, बैड है। तो ये क्या बता रहे हैं, स्टेट ऑफ बीइंग। तो इज अ गुड गर्ल,
तो इस क्या है हमारे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे ये हमें क्या बता रहा है, स्टेज बता रहा है। जैसे हमने अभी पढ़ा था बच्चों इन द प्रीवियस एक्सरसाइज कि ऑक्सिलरी वर्ब हमें क्या बताता है, स्टेट। और ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं बच्चों, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज। तो ये क्या है ऑक्सिलरी वर्ब। तो ये हमें क्या बता रहे हैं, स्टेट। हम इनको अकेले यूज नहीं कर सकते, इनको हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज करते हैं। क्लियर। तो यहाँ क्या पता चल रहा है, आना इज अ गुड गर्ल। तो इस क्या हम बता रहा है, हमें स्टेज के बारे में बता रहा है कि अच्छा है या बुरा है। यहाँ पे बता रहे हैं कि अच्छा है, अन्ना जो है इज अ गुड गर्ल। क्लियर। तो verbs are related to a lot of other factors like subject, person, number, tense, mood, voice. अब हमें वर्ब से पता चलता है कि किसी का जो है क्या एक्शन है, राइट। सब्जेक्ट के बारे में पता चलता है, पर्सन के बारे में पता चलता है, उसके अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं। टेंसेस के बारे में पता चलता है, ये नंबर्स के बारे में पता चलता है। तो अभी हम जब मूड के बारे में पता चलता है, ये वॉइस के बारे में पता चलता है, तो इसको अभी हम लेटर डिस्कस करेंगे। तो वर्ब्स की डेफिनेशन क्या है बच्चों, अ वर्ब इज अ वर्ड दैट इंडिकेट्स एक्शन और स्टेट of being or condition. It is a part of a sentence that tell us what the subject perform. तो अभी हमने डिफरेंट एग्जाम्पल्स लिखे थे, तो यहाँ पे आप और एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। I walk in the morning. यहाँ पे लिखा इज, तो आप लिख सकते हैं आई एम गोइंग टू स्कूल, या शी इज गोइंग टू स्कूल, या सीता इज गोइंग टू स्कूल। तो ये भी क्या है बच्चों, ए कंडीशन ऑफ एक्शन। आई डू नॉट लाइक टू वॉक, या दे डू नॉट लाइक टू वॉक। तो ये क्या है, नेगेटिव एक्शन है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या यूज करा है, नॉट। राम इज अ गुड बॉय। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है हमें, ए स्टेट ऑफ बीइंग। क्लियर। तो इट इज, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वर्ब। हमने एग्जांपल की हेल्प से इसको क्लियर किया है बच्चों। नेक्स्ट होता है कि वर्ब काइंड्स ऑफ वर्ब्स। काइंड्स ऑफ वर्ब। काइंड्स ऑफ वर्ब। अब वर्ब कितने तरीके के होते हैं, टाइप्स उसके काइंड्स। ट्रांजिटिव होता है एक वर्ब, और एक होता है इनट्रांजिटिव वर्ब। तो बच्चों ध्यान से देखें इसको, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब कौन सा है और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं बच्चों, जिसमें हम क्या यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट, राइट। एक होता है सिंपल सेंटेंस बोलते हैं, द काइट फ्लाइज या बर्ड फ्लाइज। बर्ड्स फ्लाई या बर्ड्स। अगर एक के बारे में बोलेंगे बर्ड फ्लाइज, बर्ड्स बोलेंगे तो क्या आएगा बच्चों, फ्लाई। तो इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है, सीधे एक्शन है। क्लियर। सब्जेक्ट का क्या है, एक्शन दिखा रहे हैं, तो उसको बोलेंगे हम इनट्रांजिटिव। बट अगर उसमें ऑब्जेक्ट है, राम फ्लाइज अ काइट, तो राम क्या कर रहे हैं, पतंग उड़ा रहा है, तो इसमें क्या है, पतंग क्या है आपकी, काइट क्या है, ऑब्जेक्ट। तो उसे बोलेंगे हम ट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर। A verb which requires an object after it to complete its sense. अगर कोई भी सेंटेंस आप बना रहे और उसमें ऑब्जेक्ट को हम ऐड करें, तो कंप्लीट इट्स सेंस, उसके सेंस को और हम जो है मॉडिफाई करें या कंप्लीट करें, तो उसको क्या बोलेंगे हम, ट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होते हैं बच्चों, सब्जेक्ट, एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड मीन्स
मेन वर्ब, जो हमारा उसमें मेन वर्ब यूज हो रहा है उसे बोलेंगे हम एक्शन वर्ब. एंड थर्ड थिंग इज ऑब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट, एक्शन वर्ड, ऑब्जेक्ट. तो एक्शन वर्ड और मेन वर्ड इज द सेम. जैसे हमने बोला यहाँ पे ही थ्रू. अगर मैं बोलूंगी ही थ्रू कि उसने फेंका, अब क्या फेंका, सेंस इज नॉट क्लियर, तो मैंने इसमें ऐड कर दिया अ बॉल. तो बॉल क्या हो गया बच्चों, ऑब्जेक्ट. तो ही थ्रू, अगर पहले वाला सेंटेंस बोलो कि ही थ्रू, अगर मैंने बोला उसने फेंका, राइट, या ही थ्रोज, फेंकता है, तो सिंपल है, क्या फेंकता है, बॉल. तो ही थ्रू अ बॉल. तो इसमें ही क्या है आपका सब्जेक्ट, थ्रू क्या है एक्शन वर्ड, दैट इज योर मेन वर्ब. एमवी क्या है मेन वर्ब. ऑब्जेक्ट इज योर अ बॉल. ही थ्रू अ बॉल. तो ही इज द सब्जेक्ट, थ्रू क्योंकि ये पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. या क्या बोल सकते हो आप इसको, राम थ्रोज अ बॉल. थ्रोज अ बॉल. ये इसका मतलब है कि उसने फेंकी, बॉल फेंकी. इसमें क्या है, राम बॉल फेंकता है, प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट. तो मेन आपको ध्यान में रखना है, जिसमें आपको ऑब्जेक्ट होगा जिस सेंटेंस में, वो कहलाएंगे हमारे ट्रांजिटिव वर्ब्स. जिसमें वर्ब नहीं होंगे वो कहलाएंगे आपके इनट्रांजिटिव वर्ब. तो वर्ब कितने तरह के, टू टाइप्स के हम पढ़े हैं, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव. आई लव फ्लावर्स, राइट. तो आई क्या आपका सब्जेक्ट, लव क्या आपका मेन वर्ब, फ्लावर्स क्या आपका ऑब्जेक्ट. सिमिलरली द मैन किल्ड अ स्नेक. मैन क्या है आपका सब्जेक्ट, किल्ड क्या है आपका एक्शन वर्ब या मेन वर्ब, स्नेक क्या है आपका ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट इज द बॉय ओपन द डोर. द बॉय क्या है बच्चों, सब्जेक्ट. ध्यान रखिए कि किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, बॉय के बारे में बात कर रहे हैं. तो बॉय क्या करता है, क्या एक्शन है उसका, ओपन्ड. क्या खोला, खोली उसने, खिड़की खोली, लड़के ने खिड़की खोली. द बॉय ओपन्ड द विंडो. अदिति मेड अ डॉल. अदिति ने क्या बनाई, एक डॉल बनाई. तो दिस इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. चाहे कोई भी टेंस हो, चाहे प्रेजेंट टेंस हो, चाहे पास्ट टेंस हो, तो वर्ब की फॉर्म में आपको फोकस देना है कि हमें अकॉर्डिंग टू द पर्सन, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आपको चेंज करनी है फॉर्म्स ऑफ द वर्ब. कैसे चेंज करनी है ये अभी हम जो है लेटर वी विल डिस्कस. अदिति मेड अ डॉल, तो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब बनाई. क्लियर. तो तीनों चीजें इसमें, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और एक्शन वर्ब. डॉल इज द ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट इज योर इनट्रांजिटिव वर्ब. अब इनट्रांजिटिव वर्ब जैसे अभी हमने डिस्कस करा था कि जिसमें हमारा सब्जेक्ट और मेन वर्ब होता है, या यू कैन से एक्शन वर्ब. एक्शन वर्ड, एक्शन वर्ड. द मैन डाइड. अब इसमें दो ही चीजें हमारे पास, क्या क्या है बच्चों, एक सब्जेक्ट है और ये क्या हमारा मेन वर्ड. तो सब्जेक्ट और मेन वर्ड. सिमिलरली शी स्माइल्स. तो शी स्माइल्स, तो ये अपने में कंप्लीट सेंटेंस है. शी स्माइल्स कि वो मुस्कुराती है. जैसे अभी मैंने बोला कि अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि जैसे अभी हमने पहला वाला सेंटेंस किया था ही थ्रू, तो ही थ्रू इनकम्प्लीट सेंटेंस है, उसको कंप्लीट करने के लिए हमने ऑब्जेक्ट ऐड करा. तो इन दैट केस क्या हो गया सेंटेंस हमारा, ही थ्रू ए बॉल एंड इट इज ट्रांजिटिव वर्ब. शी स्माइल्स, she is your subject, smiles is your verb, that is your action verb. The sun shines, obvious है, अपने में सेंटेंस कंप्लीट है कि सूरज चमकता है. क्लियर. The sun rise, shines. The girl smile, तो अपने में it is a complete sentence. राम plays, राम खेलता है, तो अपने में ही जो है ये it is a complete sentence. तो इसमें हमने क्या क्या यूज करे हैं बच्चों, सब्जेक्ट एंड वर्ब. एक्शन वर्ब, मेन वर्ब को हमने यहाँ पे यूज करा है, राम प्लेस.
अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट यूज होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, ट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर? तो बच्चों इसको ध्यान रखें, इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं ए वर्ब व्हिच डज नॉट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस बट मेक्स गुड सेंस इटसेल्फ। अपने आप ही जो है एक सेंस बन रहा है, जैसे अभी हमने सेंटेंसेस में देखा, शी स्माइल्स, अपने आप में जो है वो कंप्लीट सेंटेंस है, शी स्माइल्स, द सन शाइन्स, द गर्ल स्माइल्ड राम प्लेस। बट यहाँ पे अगर मैं इसको इनकम्प्लीट लिखूंगी, द मैन किल्ड, तो किसको मारा उसने, इट इज नॉट क्लियर। द बॉय ओपन, क्या ओपन करा, विंडो ओपन करी या डोर ओपन करा, क्या करा। अदिति मेड, अदिति ने क्या बनाई, डॉल बनाई, क्या बनाया, इट इज नॉट क्लियर, अपने आप में कंप्लीट नहीं है। दैट इज वाई यहाँ पे क्या यूज करा है, ऑब्जेक्ट। तो जहां पे सेंटेंस में सब्जेक्ट भी होगा, एक्शन भी होगा, ऑब्जेक्ट भी होगा, दैट इज कॉल्ड योर ट्रांजिटिव वर्ब। एंड नेक्स्ट इज इंट्रांजिटिव वर्ब, जिसमें खाली एक्शन होगा और सब्जेक्ट होगा, उसको हम कहेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन क्या है बच्चों, ए वर्ब which requires an object after it to complete its sense is called transitive verb. इसका हमने छोटा सा जो है फॉर्मूला बनाया है, सब्जेक्ट प्लस एक्शन वर्ब, वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। Intransitive verb, a verb which does not requires an object to complete its sense but makes good sense is called intransitive verb. इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब और एक्शन वर्ब। एक यहाँ पे सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ वर्ब। अब यहाँ पे कुछ चीजें जो हैं क्लियर कर लेते हैं कि किस तरह से सेंटेंसेस में जो है कैसे यूज होता है वर्ब, इसको देखते हैं। लेट्स सी सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ वर्ब। अगर हम ट्रांजिटिव वर्ब की बात करते हैं तो ट्रांजिटिव वर्ब मोस्टली यूज करते हैं हम गिव, कोई चीज हमें जो है देनी है या पूछनी है या ऑफर करनी है या टेल एक्सेट्रा। तो इसमें हम टू ऑब्जेक्ट्स को भी यूज करते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अब कैसे हम यूज करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, या आपको फाइंड आउट करना है सेंटेंस में, तो आप कैसे जो है उसको फाइंड आउट करेंगे। तो दो ऑब्जेक्ट हम कहाँ यूज करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब में, किस तरह से यूज करते हैं, लेट्स सी। सब्जेक्ट, वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। शी गेव मी एन एप्पल। तो इसमें क्या हुआ बच्चों, एक सिंपल सा सेंटेंस है, शी गेव मी एन एप्पल। तो शी क्या हो गया बच्चों, सब्जेक्ट, गेव क्या होगा हमारा एक्शन, मेन वर्ब। अब यहाँ पे दो है कि उसने मुझे क्या दिया, एन एप्पल। तो दो ऑब्जेक्ट हो गए, क्योंकि गेव क्या है हमारा एक्शन है, मेन वर्ब है, देना, राइट। तो मी क्या हो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एन एप्पल हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट। तो क्या देना चाह रहे थे वो हमें, एप्पल, मुझे दिया है, तो मी क्या हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड एप्पल इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट इज एग्जांपल, द टीचर टोल्ड अस अ स्टोरी। अब मेन जो हमारे इसमें वर्ब है क्या है, टोल्ड, कि टीचर ने हमें क्या बताई, अस, हमें। अस क्या हो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, स्टोरी क्या होगी हमें मेन ऑब्जेक्ट। द टीचर टोल्ड अ स्टोरी, अगर हमारा सिंपल होगा द टीचर टोल्ड अ स्टोरी, अगर सिंपल हम देख रहे हैं यहाँ पे द टीचर अ स्टोरी, कि टीचर ने एक कहानी सुनाई। तो इसमें इनडायरेक्ट कुछ नहीं है, किसको सुनाई ये नहीं है, अब हमें सुनाई है, तो दैट अस इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो अस क्या है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड स्टोरी इज योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि कौन सा डायरेक्ट और कौन सा इनडायरेक्ट है। आई ऑफर्ड हिम सम मनी, अगर सिंपल होता आई ऑफर्ड सम मनी, तो क्या होता बच्चों, एक ही उसमें ऑब्जेक्ट होता, आई ऑफर्ड सम मनी, तो एक ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, उसमें कोई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर मैं बोलूंगी आई ऑफर्ड हिम सम मनी, तो
और ये क्या है हमारे वर्ब। क्लियर? क्योंकि इसमें क्या पता चल रहा है आपको, एक्शन, गिव, टोल्ड बताना, ऑफर्ड करना, प्रॉमिस करना, आस्क्ड, मेक, गेट, ये वर्ड हमें क्या बता रहे हैं। और इसमें क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो कौन से हैं ये, ट्रांजिटिव वर्ब सेंटेंसेस। ही प्रॉमिस्ड अस अ हॉलीडे, कि उसने हमसे क्या प्रॉमिस किया, एक हॉलीडे। अगर मैं बोलती शी प्रॉमिस्ड अ हॉलीडे, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, राइट। डायरेक्ट बोल रहे हैं कि उसने जो है छुट्टी की प्रॉमिस की, राइट। शी आस्क्ड मी इट्स प्राइस, कि उसने मुझसे डायरेक्ट नहीं पूछा, उसने मुझसे जो है क्या पूछा, उसका प्राइस। शी आस्क्ड द प्राइस, अगर मैं बोलती शी आस्क्ड इट्स प्राइस, तो क्या होता है, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज होता है। बट यहाँ पे उसने क्या बोला, शी आस्क्ड मी, मुझसे पूछा। नेक्स्ट, विल यू मेक मी अ कप ऑफ टी, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या तुम मेरे लिए एक कप चाय बनाओगे। अगर सिंपल बोलते हैं विल यू मेक अ कप ऑफ टी या एक कप ऑफ कॉफी, तो उसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, डायरेक्ट बोला है विल यू मेक अ कप ऑफ टी। इसके लिए बनाने इट इज नॉट मेंशन, सीधा पूछा है कि विल यू मेक अ कप ऑफ टी या कप ऑफ कॉफी। तो यहाँ पे मी क्या हो जाएगा बच्चों, कि मेरे लिए मैंने पूछा है, तो यहाँ पे मी इज योर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कैन यू गेट मी अ डजन ऑफ एग्स, अगर मैं सिंपल बोलूंगी, डायरेक्ट बोलूंगी यहाँ से, कि यहाँ से सीधे इस सेंटेंस में चली गई मैं, कि कैन यू गेट अ डजन ऑफ एग्स, तो क्या हो गया बच्चों, इसमें हमने इनडायरेक्ट को हटा दिया, डायरेक्ट बात कर रही हो। तो डिफरेंस आपको पता चल रहा है कि कहाँ पे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं, वेयर वी यूज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड वेयर वी यूज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर मैं सीधी सीधी बात करूंगी तो वो कहलाएगा, इन दैट केस ओनली डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज यूज। अगर मैं उसको इनडायरेक्टली पूछूंगी तो दो ऑब्जेक्ट होंगे, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड सेकंड इज योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कैन यू गेट मी अ डजन ऑफ एग्स, क्लियर? क्योंकि मैं यहाँ पे मी यूज हुआ है वर्ड, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये सारे हमारे क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर इसको हटा देंगे तो सिंपल बनेगा शी गेव एन एप्पल, द टीचर टोल्ड अ स्टोरी, आई ऑफर्ड सम मनी, he promised a holiday, she asked its price, will you make a cup of tea, can you get a dozen of eggs। तो आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में डिफरेंस पता चल गया होगा कि कहाँ पे सेंटेंस में आप कैसे जो है फाइंड आउट करोगे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से सब्जेक्ट, पहले आपको ये पता होना चाहिए सब्जेक्ट में, सॉरी, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। अगर ये तीन चीजें आपको क्लियर है सेंटेंस के स्ट्रक्चर में, तो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू फाइंड आउट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। क्लियर? नेक्स्ट है प्रपोजिशन टू और फॉर। अगर हम किसी भी सेंटेंस में प्रपोजिशन को यूज करते हैं और दो ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं, तो कैसे यूज करते हैं, लेट्स सी। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद हम प्रपोजिशन को यूज करते हैं और फिर हम यूज करते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैंने इन सिंपल वे में बोला है कि अगर प्रेपोजिशन टू और फॉर को यूज करते हैं, टू और फॉर क्या है, प्रपोजिशन। तो अगर टू और फॉर प्रपोजिशन को हम यूज करते हैं, तो पहले क्या आएगा हमारा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, देन प्रपोजिशन, और उसके बाद आएगा हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर? लेट्स सी द एग्जांपल, शी गेव एन एप्पल टू मी। अब यहाँ पे उल्टा हो गया बच्चों, कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ गया और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ चला गया, बाद में आएगा, प्रपोजिशन के बाद में। इससे पहले हमने जो सेंटेंस देखा था उसमें क्या देखा था बच्चों, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था और फिर क्या था हमारा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बट व्हेन वी यूज प्रपोजिशन टू एंड फोर, दो प्रपोजिशन, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आएगा, देन प्रपोजिशन, और उसके बाद यू हैव टू यूज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
Clear? Next, the teacher told a story to us. तो क्लियर हो गया होगा कि मेरे को जो है she gave an apple, कि उसने मुझे एक एप्पल, उसने एप्पल मुझे दिया, राइट? तो इनडायरेक्ट जो है हमारा लास्ट में हम यूज करेंगे। तो बच्चों घर में जाके इसको रिवाइज करें, रिवाइज एट होम। वर्ब की डेफिनेशन देखें कि वर्ब इंडिकेट्स अबाउट, क्या इंडिकेट्स करता है? वर्ब इंडिकेट्स एक्शन एंड स्टेट ऑफ बीइंग। तो बच्चों इसको आप जो है रिवाइज करें आज जो भी हमने पढ़ा है, और अगर कहीं पे भी आपको डाउट है तो नेक्स्ट लेक्चर में यू कैन क्लियर योर डाउट। इसी को tomorrow we will continue the same. That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice